गांव के एक कोने में एक छोटा सा घर था। उस घर में रहते थे एक बूढ़े आदमी रामदास और उनका छोटा सा पोता चंदन। रामदास की उम्र लगभग 70 साल थी। चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, बाल पूरे सफेद, लेकिन आंखों में आज भी मेहनत और अनुभव की चमक थी। उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। उन्होंने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सिर्फ मेहनत ही देखी थी। उनका बेटा और बहू एक सड़क हादसे में गुजर चुके थे। अब उनके पास बस उनका पोता चंदन ही था। वही उनकी दुनिया था। गरीबी, लेकिन इज्जत से जीना। रामदास हर दिन सुबह 5 बजे उठते, पुरानी साइकिल लेकर शहर जाते और दिन भर मजदूरी करते। शाम को थके हारे लौटते। जेब में 200 से 300 रुपए होते और चेहरे पर संतोष। वो हमेशा कहते, कम पैसा होना बुरी बात नहीं, गलत तरीके से पैसा कमाना बुरी बात है। चंदन उस समय 15 साल का था। वो पढ़ाई में ठीक था, लेकिन उसका मन अक्सर पैसों और शौक में लगा रहता था। वो अपने दोस्तों को देखता, कोई नया मोबाइल, कोई महंगे कपड़े, कोई बाइक, और सोचता, हमारे पास क्यों नहीं है ये सब। चंदन की सोच बदलने लगी। एक दिन चंदन ने दादा से कहा, दादा, आप इतनी मेहनत करते हो, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। ना अच्छा घर, ना मोबाइल, ना कोई सुविधा। रामदास मुस्कुराए और बोले, बेटा, पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता, उसे सही जगह खर्च करना भी सीखना पड़ता है। चंदन को ये बात समझ नहीं आई। उसे लगा, दादा बस उसे बहला रहे हैं। पहली गलती। कुछ दिनों बाद रामदास ने अपनी जमा की हुई थोड़ी सी बचत 10,000 रुपए चंदन को दिए। उन्होंने कहा, बेटा, ये मेरी कई महीनों की मेहनत है। इसे संभालकर खर्च करना और सीखना कि पैसा कैसे काम आता है। चंदन बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, अब मैं भी अपने दोस्तों की तरह जी सकता हूं। अगले ही दिन उसने 5,000 रुपए का मोबाइल खरीद लिया, 2,000 रुपए के कपड़े, बाकी पैसे दोस्तों के साथ घूमने में उड़ा दिए। बस 5 दिन में सारे पैसे खत्म। जब सच्चाई सामने आई, एक हफ्ते बाद, जब पैसे खत्म हो गए, तो चंदन फिर दादा के पास आया। दादा, पैसे खत्म हो गए और चाहिए। रामदास ने शांत होकर पूछा, कहाँ खर्च किए? चंदन ने सब बता दिया। रामदास ने कुछ नहीं कहा, बस उसे अपने साथ अगले दिन काम पर ले गए। मेहनत की असली कीमत। अगले दिन सुबह 5 बजे चंदन पहली बार दादा के साथ मजदूरी करने गया। दिन भर धूप में काम, भारी सामान उठाना, पसीना बहाना। शाम तक उसका शरीर टूट चुका था। उसे सिर्फ 250 रुपए मिले। जब उसने वो पैसे हाथ में लिए, तो उसकी आंखें भर आईं। बड़ा सबक। घर लौटते वक्त रामदास बोले, बेटा, आज तूने 250 रुपए कमाए और तुझे कितना कठिन लगा? चंदन बोला, बहुत मुश्किल था दादा। रामदास ने धीरे से कहा, और जो 10,000 रुपए तूने 5 दिन में उड़ा दिए, उन्हें कमाने में मुझे 2 महीने लगे थे। ये सुनते ही चंदन की आंखों से आंसू निकल पड़े। सोच में बदलाव। उस दिन के बाद चंदन बदलने लगा। अब वो हर खर्च सोच समझ कर करता। उसने मोबाइल का इस्तेमाल पढ़ाई के लिए करना शुरू किया। दोस्तों के साथ बेवजह खर्च करना बंद कर दिया। पैसे को बढ़ाना सीखना। एक दिन चंदन ने दादा से कहा, दादा, अगर हम पैसे बचाकर कुछ काम शुरू करें तो? रामदास मुस्कुराए, बस बेटा, अब तू सही सोचने लगा है।
उन्होंने मिलकर एक छोटा सा काम शुरू किया, सब्जी बेचने का। छोटा काम, बड़ा सपना। शुरुआत में सुबह मंडी से सब्जी लाते, गांव में बेचते। पहले दिन सिर्फ 100 रुपये का फायदा हुआ, लेकिन चंदन खुश था, क्योंकि ये पैसे उसने मेहनत और समझ से कमाए थे। धीरे धीरे बदलाव। कुछ महीनों में उनका काम बढ़ने लगा। रोज 300 से 400 रुपये बचने लगे। चंदन ने उस पैसे का हिसाब रखना शुरू किया। थोड़ा खर्च, थोड़ा बचत और थोड़ा निवेश। सफलता की शुरुआत। 1 साल बाद उन्होंने एक छोटी दुकान खोल ली। अब लोग उन्हें इज्जत से देखने लगे। चंदन पढ़ाई भी कर रहा था और काम भी संभाल रहा था। सबसे बड़ा मोड़। एक दिन चंदन ने दादा से कहा, दादा, अगर उस दिन आपने मुझे नहीं रोका होता तो मैं आज भी पैसे बर्बाद कर रहा होता। रामदास की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, पैसा भगवान नहीं है, लेकिन अगर सही इस्तेमाल करो तो जिंदगी बदल सकता है। अंतिम सीख। कुछ साल बाद चंदन एक सफल व्यापारी बन गया। उसने अपने दादा के लिए एक नया घर बनाया और हर जगह एक ही बात कहता, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना। कहानी की सीख। मेहनत से कमाया पैसा कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। पैसे की कीमत वही समझता है जिसने मेहनत की हो। खर्च, बचत और निवेश तीनों जरूरी है। छोटी शुरुआत भी बड़ी सफलता बन सकती है।